टुडेज टॉपिक व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। चलिए इसे डायग्राम से समझ। जब कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, उसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये जो लाइट रे आया था वो एयर मीडियम से आया था और जब टकराया रिफ्लेक्टेड सरफेस से, टकराने के बाद उसी एयर मीडियम में वापस आया। जो लाइट रे आता है उसको हम डिनोट करते हैं इंसिडेंट रे से, और जिस पे टकराता है उसको रिफ्लेक्टेड सरफेस, और टकराने के पास जब वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो परपेंडिकुलर सा है उसे हम नॉर्मल लाइन जो है उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। चलिए इसे हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन द लाइट रिफ्लेक्ट बैक in same medium. This phenomena is known as reflection. अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आएगा हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। अब आते हैं पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों मिलके कहाँ लाए करते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। इसी को हम, ये सेकेंड लॉ हमारा कहता है। इसे भी हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस।